हेलो एवरीवन। तो कल हमने एंड गेट के लिए डीटीएल सर्किट कर लिया था, ठीक है। आज हम करते हैं एंड गेट के लिए टीटीएल। ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक टीटीएल करेंगे। इसमें डायोड का यूज नहीं होगा क्योंकि ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक के नाम से पता चल रहा है, तो इसमें ट्रांजिस्टर का यूज होएगा। ट्रांजिस्टर वो यूज करेंगे हमेशा कॉमन एमीटर वाला, ठीक है। तो एक बार हम सर्किट देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, ट्रांजिस्टर लगा होता है। ये हमारा ट्रांजिस्टर बेस हो गया, ये एमीटर हो गया। दो इनपुट दे रहे हैं तो दो ट्रांजिस्टर फर्स्ट में लगे होंगे। ये ए है, ये ट्रांजिस्टर एक और लगा हुआ है। इसका जो कलेक्टर और एमीटर जुड़े होते हैं। ये बी हो गया इनपुट, सॉरी ये रेजिस्टेंस के साथ जुड़े होते हैं। जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये रेजिस्टेंस लगा होता है, इसके साथ इनपुट से जुड़े होते हैं। ये हमारा V2 ये V1, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ध्यान रखना। ये Q2 ये Q1। फर्स्ट में दो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और इसका कलेक्टर जो Q2 का कलेक्टर है वो इसके एमीटर से जुड़ा होता है। यहाँ एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ होता है। जो जो तीसरा जो सेकंड Q1 का जो कलेक्टर होता है वो रेजिस्टेंस के साथ जुड़कर तीसरे Q3 ट्रांजिस्टर के आधार से जुड़ा होता है। और इसका एमीटर दोनों मिलकर ग्राउंड हो जाता है। और इसको हमें VCC प्लस 5 वोल्ट मतलब हाई वोल्टेज से जोड़ देते हैं। ये RC जुड़ा होता है कलेक्टर के लिए। ये Q3 हो गया हमारा। यहाँ हमारा आउटपुट मिलता है V0, ठीक है। तो एंड गेट के लिए दो इनपुट दे रहे हैं तो x बराबर ए बी फॉर्म में मिलना चाहिए, ठीक है। तो ए बी की एक बार ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। एंड गेट के लिए ए बी और जो हमारा x होता है इनपुट है 0 0 1 0 0 1 1 1, तो हमें 0 0 0 1 मिलता है, ठीक है। एंड गेट के लिए हमें आउटपुट ये मिलता है। अब उसमें वही दो केस V0 वोल्ट देंगे या फिर V1 हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज। ये हमारी V1 है ऊपर और ये V0 नीचे है, ठीक है। इस प्रकार इसकी वोल्टेज होगी। तो फर्स्ट केस जब वोल्टता शून्य स्तर पर हो तो V0 कंडीशन में हो, इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर पता है किस में आएगा, कट ऑफ रीजन में, अंतक क्षेत्र में। तो V0 वोल्टेज हम अगर इनपुट में दे रहे हैं तो ये कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। कट ऑफ रीजन में आने का मतलब क्या है, इसमें जो कलेक्टर करंट है वो फ्लो ही नहीं होगी। ये कट ऑफ रीजन में आ जाएंगे दोनों। कट ऑफ रीजन आ जाएंगे तो यहाँ Y पर जो वोल्टता मिलेगी, आउटपुट यहाँ मिलेगा, जो यहाँ मिलेगा वो क्या पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। इधर से भी पॉजिटिव आ रहा है। इसके जो बाहर है, माना कि ये सर्किट है ही नहीं आगे वाला, तो यहाँ प्लस मिलेगा। तो प्लस मिलने के कारण जो हमारा Q3 है कि मतलब हाई वोल्टेज मिलेगी, यहाँ हाई वोल्टेज V1 के रूप में मिलेगी क्योंकि ये सर्किट माना कि है ही नहीं, इसके कारण जो वोल्टेज आएगी हाई रहेगी। हाई वोल्टेज के कारण जो Q3 है वो सैचुरेशन रीजन पर काम करेगा। तो सैचुरेशन रीजन में काम करेगा जिससे जो आउटपुट पर वोल्टता हमें मिलेगी वो 0 ही होगी, क्योंकि इससे जाएगी। अगर हम V1 दे रहे हैं तो हमें V0 मिलेगी इसमें आउटपुट, ठीक है। तो V0 दे रहे हैं तो लास्ट रिजल्ट हमें V0 ही मिल रहा है, ओके।
तो वी नोट दे रहे हैं तो वी नोट ही मिल रहा है, इसका मतलब 0 दे रहे हैं तो हमें 0 ही मिल रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक इनपुट अगर हाई हो और एक इनपुट लो, अब दोनों में हमने 0 0 दिया, वी जीरो दिया तो वी जीरो मिलेगा। अगर इसमें हमने वी जीरो दिया, इसमें वी1 दिया, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भी हमें आउटपुट जो वोल्टेज लास्ट रिजल्ट है वो भी वी जीरो ही मिलेगा। क्लियर? तो हम दो ही केस लेके चल रहे हैं जनरली, पहले भी जो डीटीएल किया था उसमें दो ही, क्या तो वी जीरो दिया था और या फिर वी वन दिया था, दोनों को। ठीक है, अब चाहे इसको वी जीरो दे दो, वी1 दे दो, लास्ट में रिजल्ट हमें वी नोट ही मिलेगा। अगर एक दोनों अगर वी वन हुए, दोनों ए और बी को अगर हम सेकंड केस अगर वी1 वोल्टेज दी, हाई वोल्टेज दी, तो जो Q1 और Q2 सैचुरेशन रीजन में काम करेंगे, सैचुरेशन रीजन में काम करेंगे तो आउटपुट जो वोल्टेज है हमें वी नोट मिलेगी, और वी नोट मिलेगी तो यहाँ अगर वी नोट है तो ये हम कट ऑफ रीजन में काम करेगा, तो यहाँ हमें कट ऑफ रीजन में काम करेगा, तो इसका मतलब जो ये पूरी हाई वोल्टेज है ये आउटपुट में हमें मिल जाएगी, यहाँ कोई भी लॉस नहीं होगी, पूरी हाई वोल्टेज है तो हमें वी1 ही वोल्टता मिलेगी। ठीक है, क्लियर है? तो हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो हमें हाई मिल रही है, ये चीज ध्यान रखना। अगर वी नोट वोल्टेज दे रहे हैं दोनों कट ऑफ रीजन में, आउटपुट में हमें जो वोल्टेज ये यहाँ तो माना कि सर्किट है ही नहीं, कट ऑफ रीजन है तो आउटपुट की जो वोल्टेज हमें ये मिलेगी यहाँ। ठीक है, तो ये हाई वोल्टेज दे रहे हैं तो हाई वोल्टेज मिलेगी, हाई वोल्टेज कारण ये सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा, सैचुरेशन रीजन में चला जाएगा तो इस कंडीशन में हमें जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पूरी ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है, पूरी ड्रॉप हो जाएगी, ये यहाँ आरसी पे ड्रॉप हो जाएगी तो हमें वी जीरो ही मिलेगा। ठीक है, सेकंड केस में अगर हम दोनों में वी वन ले रहे हैं तो दोनों सैचुरेशन रीजन में काम करेंगे, सैचुरेशन रीजन में काम करेंगे तो यहाँ लो वोल्टेज मिलेगी हमें वी जीरो, तो वी जीरो अगर यहाँ हम दे रहे हैं तो मतलब ये कट ऑफ रीजन में चला जाएगा, इस ट्रांजिस्टर का कोई रोल नहीं होगा अगर ये सैचुरेशन ओ सॉरी कट ऑफ रीजन में चला गया, तो इस कारण जो वीसीसी की वोल्ट हमें जो हाई वोल्टेज है सीधी आउटपुट में ये पूरी की पूरी मिल जाएगी। ठीक है, तो पूरी वोल्टेज मिल जाएगी, हमें हाई वोल्टेज मिलेगी, तो V1 देने पर हमें V1 मिल रहा है। क्लियर? तो ये हमारा एंड गेट के लिए DTL और TTL कंप्लीट। ठीक है, ECL हम करेंगे नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम और गेट के लिए करेंगे DTL और TTL व्यवस्था। एंड के लिए हो गए, नैंड गेट के लिए करेंगे और नोर गेट के लिए करेंगे। ओके, तो कल करते हैं हम और गेट के लिए। ओके, मिलते हैं कल। तुम ये ध्यान रखना बस आउटपुट में हमें वोल्टेज जो एंड गेट की y बराबर ए भी मिलता है तो इसके अकॉर्डिंग ही काम होगा। ठीक है, तो कल करते हैं ना और गेट के लिए।